प्रिय शहरवासियों, अब आपके शहर इलाहाबाद में गुरुद्वारा रोड पर शनि मंदिर के पास में आर सुपरमार्ट खुल चुका है, जहां पर अब आपको किफ़ायती रेटों पर साफ सुथरा किराना व कॉस्मेटिक का सामान मिलता है। होम डिलीवरी की सुविधा, एक बार सेवा का मौका ज़रूर दें। अब आर सुपरमार्ट में मोबाइल, एलईडी, फ्रिज, एसी की भी सुविधा उपलब्ध है। संपर्क करें मोबाइल नंबर 81 999 10 249, 95 411 16 666। धन्यवाद। सोनिया चौहान जी सम्मानित करते हुए, आपका स्वागत करते हुए। सोनिया जी बीमार चल रहे हैं, इन्फेक्शन के जरिए हॉस्पिटल में एडमिट है पिछले 15 दिनों से, लेकिन आपके कारण स्पेशल हॉस्पिटल से आए हैं। तो सभी से प्रार्थना है तो आगे खड़े हैं कि पीछे जो आए हुए हैं वो दर्शनों के लिए बिल्कुल बेताब हैं भाई साहब को सुनने के लिए। जुबान के धनी चौधरी अभय सिंह चौटाला जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत ही आदर और सम्मान के योग परिवर्तन यात्रा में मेरे साथ चल रहे पार्टी के, प्रदेश के, जिला के, हल्का स्तर के सभी नेतागण, बहुत ही मान और सम्मान के योग। इधर हो जाओ आप। करनाल जिला इकाई के सभी पार्टी के पदाधिकारीगण, मान और सम्मान के योग निसिंग गांव के आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, सम्मान के योग्य माताओं, बहनों, पत्रकार, छायाकार दोस्तों, मैं सबसे पहले तो आपका इस बात के लिए आभार व्यक्त करता हूं कि यात्रा जैसे ही आपके गांव में पहुंची, आपने समूचे गांव में जगह जगह पे फूल मालाओं के साथ, ढोल नगाड़े के साथ जहां यात्रा का स्वागत किया, अभिनंदन किया, वहीं मेरे साथ जो साथी यात्रा में चल रहे हैं उन सब का आपने बहुत हौसला बढ़ाया। इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। वहीं मेरे से पहले पार्टी के अध्यक्ष चौधरी नफे सिंह जी ने आपके सामने सारी बात रखी। आज प्रदेश के किस किस्म के हालात हैं, देश में पिछले 9 वर्ष से भाजपा की सरकार बनने के बाद हम किन परिस्थितियों से गुजरे, आज कौन कौन सी दिक्कत और कठिनाई हमारे सामने है। अगर मैं उन बातों को दोहराऊंगा तो साथियों बहुत टाइम लग जाएगा। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने जब लोकसभा का चुनाव चलना था तो चुनाव के दौरान किसान से वायदा किया करते थे और कहते थे कि अगर मेरी सरकार दोबारा बन गई देश में तो सरकार बनने के बाद किसान की फसल की आय 2022 में 2 गुना कर दूंगी। 2022 तो बीत गया, किसान की फसल की आय 2 गुना करने की बजाय महंगाई बढ़ा दिया। महंगाई के साथ साथ खर्चे बढ़ा दिए, भ्रष्टाचार बढ़ा दिया। भ्रष्टाचार तो भाजपा की सरकार बनने के बाद चरम सीमा पे चला गया। आप लोग इस इलाके से संबंध रखते हो, ये सारा का सारा इलाका धान का एरिया है। जब से बीजेपी की सरकार हुई है लगातार किसान को लूटा गया है। किसान जब धान की फसल पका करके मंडी में जाता है तो उसकी फसल की खरीद करने वाली एजेंसी उससे नमी के नाम पे 250 से 300 रुपए क्विंटल तक कम देती है।
जब से भाजपा इस प्रदेश में आई, हजारों करोड़ रुपए जो है सरकार ने किसान की जेब से निकाल करके लूटने का काम किया। धान बेचने जाते हो तो नबी के नाम पे पैसा कटता है, नहीं कटता है? आपसे पूछ रहा हूं, धान बेचते जब कटता है कि नहीं कटता है? नबी के नाम पे पैसा काटते हैं। मैंने मुख्यमंत्री से पूछा था विधानसभा में कि मुख्यमंत्री जी जब किसान मंडी में धान बेच रहे हैं आप 300 रुपये क्विंटल का काटते हो, ये कहते हो नमी जा रहा है। मैंने कहा आपसे सिर्फ एक बात पूछना चाहती हूँ कि नमी के नाम पे दिया हुआ पैसा किस खाते में जा रहा है? सरकार के खजाने में जमा होता है या डीलर के खाते में जा रहा है या एजेंसी इसको खरीद रही है उसके खाते में जा रहा है या ये पैसा फिर किसान की दुकान के ऊपर किसान के धान डालता है उसके खाते में जा रहा है? मुख्यमंत्री कहने लगा इसकी जांच करा दूंगा। साथियों, लोगों ने अपने कोई जांच नहीं, हजारों करोड़ रुपया आपका सरकार में बैठे लोग अलग अलग एजेंसियों के साथ मिलकर के डकाने का काम किया। अगर आपने प्रदेश में परिवर्तन किया, सत्ता बदली और इंडियन नेशनल लोकल पार्टी को फिर से सत्ता में लाने का काम किया, तो किसान के साथ धान में जो लूट बची है, हम इसकी पहले दिन से इंक्वायरी कराएंगे और इंक्वायरी में जो लोग दोषी होंगे उनको तो जेल की सलाखों के पीछे भेजेंगे और उस पैसे की रिकवरी करके किसान के खाते में डाल करके किसान की भरपाई करने का काम। जहां भ्रष्टाचार बढ़ गया वही कानून व्यवस्था खत्म हो गई। पढ़े लिखे नौजवान बच्चों के लिए रोजगार नहीं है, नौकरी नहीं है। पहले हम सुनते थे कि पंजाब के लोग विदेश में जाते हैं, आज हरियाणा प्रदेश का कोई गांव ऐसा नहीं है जिस गांव से सैकड़ों बच्चे अपनी जमीनें बेच करके विदेश में नौकरी की तलाश में घूम रहे हैं। मैं आपके बीच में 3000 किलोमीटर का सफर करके आया हूं। 1500 से ज्यादा गांव शहर और कस्बे के लोगों से मिलकर के आए। 24 फरवरी को मेवात से चला था, मेवात से चलकर पलवल गया था, पलवल से फरीदाबाद, फरीदाबाद से गुड़गांव, गुड़गांव से निवाड़ी और महेंद्रगढ़ गया, वहां से दादरी, दादरी से झज्जर, झज्जर से सोनीपत, रोहतक होकर के भिवाड़ी पहुंचा, भिवाड़ी से हिसार, फतेहाबाद होकर के जींद जिले में गया, जींद से पानीपत होकर के करनाल में आया। अब तक 16 जिलों में लोगों से मिला हूं, लाखों लोगों से मिलकर के आया। मैंने हर गांव में लोगों से खुल करके एक बात पूछी, निसिंग तो बड़ा कस्बा है हल्के का। मैंने हर गांव में पूछा कि जब से भाजपा की जेजेपी की सरकार 3.5 साल से बढ़ी है, कोई एक काम गांव के अंदर ऐसा हुआ हो जिसकी वजह से गांव के किसी आदमी को फायदा मिला? आपके निसिंग में कोई ऐसा काम किया सरकार ने जिसकी वजह से निसिंग के लोगों का कोई फायदा हुआ? कोई एक भी काम हुआ है? कि 3.5 साल में कोई काम हुआ तो बताओ। आपकी पंचायत हुआ करती थी, उसको उठा करके कमेटी बना दिया, कमेटी बना करके एक नई मुसीबत आपके गले में डाल दी, आपकी प्रॉपर्टी आईडी बना दी, और उस प्रॉपर्टी आईडी की वजह से आज आप कोई भी अपना छोटा मोटा प्लाट बेचते हो, खरीदते हो, उसके लिए आपके सामने 100 तरह की समस्याएं खड़ी होगी। आज हर आदमी दुखी है, परेशान है। आज अपराध बढ़ गया, नशा बढ़ गया। आज जो चुने हुए सरपंच थे, चुने हुए प्रतिनिधि है, सरकार ने उनके अधिकार खत्म कर दिए। अधिकार मांगने चंडीगढ़ गए, लाठीचार्ज किया,
बेईमान और कमीशन खोर कह करके उनके खिलाफ उनको बेइज्जत करने का काम किया। आज हर वर्ग के लोग दुखी है, किसान दुखी है, मजदूर दुखी है, व्यापारी दुखी है, कर्मचारी दुखी है। ये माताएं बहनें भी इस बात के लिए दुखी है कि इनके पीले कार्ड काट दिए, इनके पीले कार्ड काट दिए, वही बुजुर्गों की पेंशन काट दी। 5 लाख बुजुर्गों की पेंशन पिछले 1 साल में हरियाणा प्रदेश की सरकार ने परिवार पहचान पत्र की आड़ में काट दी। 9 लाख गरीब लोगों के पीले कार्ड जो है इस 1 साल में काटने का काम सरकार ने किया। वहीं आपसे 1100 रुपए ये कहकर के लेने शुरू कर दिए कि जिसके पास आधार कार्ड है पैन कार्ड के साथ लिंक कराओ, और आधार कार्ड और पैन कार्ड को जब जुड़वाने के लिए जाते हो, लिंक कराने जाते हो, 1000 रुपया सरकार की फीस लगती है, 100 रुपए लिंक करने वाला लेता है। 1100 लेते हैं कि नहीं लेते हैं? उसके साथ साथ बिजली के मीटर जो घरों में लगे होते थे, इस भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता में आने के बाद घरों से मीटर निकाल करके बाहर लगा दिया। चाहे कोई दुकान करने वाला उसका मीटर भी बाहर है, और चाहे कोई अपने घर के अंदर बिजली का उपयोग कर रहा था उसका भी बाहर लगा दिया। आपके मीटर तो बाहर लग गए, लेकिन जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के मालिक हैं उनके मीटर आज भी फैक्ट्रियों के अंदर लगे हैं, जो हजारों करोड़ रुपए की बिजली की चोरी करने का काम करते हैं। उनके मीटर बाहर नहीं लगाए क्योंकि उन लोगों से पैसा लेते हैं। जब ये मीटर बाहर लगाने के लिए मुख्यमंत्री ने घोषणा करी थी, मैंने चिट्ठी लिख करके पूछा था कि मुख्यमंत्री जी आपने ये मीटर बाहर लगाने का निर्णय कैसे ले लिया? कहने लगा जब मीटर अंदर लगे होते हैं वो लोग चोरी करते हैं बिजली की। मैंने मुख्यमंत्री से पूछा कि मुख्यमंत्री जी आप कहते हो घरों में लगे हुए मीटर में चोरी होती है, आपका घर है कोई? मुख्यमंत्री मेरे तरफ देखने लग गया। मैंने कहा आपका अपना कोई घर बार है? कहने लगा कोई घर नहीं है मेरे पास। मैं बोला फिर तेरे को क्या पता चोरी होती है बिजली की? तेरे खुद के घर नहीं है। ये तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई, तेरे जैसा व्यक्ति मुख्यमंत्री बन गया जो आज लोगों को परेशान कर रहा है। ना घर है, ना परिवार है, ना बच्चे हैं, लोगों को परेशान करने के लिए आप इस किस्म के निर्णय लेते हो। कहता हमने फैसला कर दिया, बाहर लगा दिए मीटर, ऐसे लगा दिए साथियों जहां 500, 700, 1000 रुपए का बिल आता था 10-10 हजार रुपए के बिल आने लग गए कि नहीं आने लग गए? इसीलिए चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने आज लोग परेशान है इसके लिए परिवर्तन यात्रा शुरू करी है। हमने हर जगह लोगों से खुल करके पूछा है कि क्या तुम सत्ता का परिवर्तन करना चाहते हो? निसिंग के लोग भी सत्ता का परिवर्तन करना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? चाहते हो तो हाथ खड़े करो मेरे साथ कि आप चाहते हो, आप परिवर्तन करना चाहते हो। जहां परिवर्तन करोगे वहां हमारे ऊपर भरोसा करोगे या नहीं करोगे? भरोसा नहीं करोगे। अगर आप हमारे ऊपर भरोसा करोगे तो मैं आपको विश्वास दिला करके जाता हूं, जो वायदे आपके बीच में करके जाएंगे सरकार बनने के बाद आपसे किया हुआ हर वायदा पूरा करने का काम करेंगे। आप इसलिए भरोसा करते हो कि हम चौधरी देवीलाल जी की नीतियों को आगे बढ़ाने वाले लोग हैं, और चौधरी देवीलाल ने जब कभी भी प्रदेश की जनता के साथ कोई भी वायदा किया था उस वायदे को सत्ता में आने के बाद पहली कलम से पूरा कर दिया था। याद करो सन 1986 में चौधरी देवीलाल कहते थे कि मैं हरियाणा प्रदेश के बुजुर्गों को मान सम्मान के रूप में 100 रुपया पेंशन देने का काम करूंगा। उन्होंने वायदा किया था किसान से, छोटे दुकानदार से, गरीब आदमी से, मजदूर से, कमेरे से, कि मेरी सरकार बनने के बाद 10-10 हजार के कर्जे माफ करूंगा। उन्होंने उस वक्त वायदा किया था कि गरीब की बेटी की शादी में रुकावट ना आए इसके लिए 5100 रुपए कन्यादान के दूंगा। चौधरी बंसीलाल मुख्यमंत्री होते थे,
चौधरी बंसीलाल कहते थे सरकारी खजाने से कोई पैसा नहीं दिया जा सकता, ना पेंशन दी जा सकती, ना कर्जे माफ हो सकते, ना 51 कन्यादान के दे सकते। चौधरी देवीलाल ने कहा मेरे पे भरोसा करो, मुझे सरकार बनाने का मौका दो, मैं कानून बना दूंगा। और आपने चौधरी देवीलाल को सन 1987 में 85 सीटें जीत करके दी। चौधरी देवीलाल विधानसभा में गए, जैसे ही पहली कैबिनेट की मीटिंग बुलाई, उस मीटिंग में अपने अधिकारियों को आदेश दिया और कहा जाओ लिख करके लेकर के आओ, एक प्रस्ताव बनाओ कि आज से हरियाणा प्रदेश के हर बुजुर्ग जिसकी उम्र 60 वर्ष होगी उसको सम्मान के रूप में 100 रुपया पेंशन मिलेगी। नीचे लिख करके लाओ किसान का, कमेरे का, छोटे दुकानदार का 10-10 हजार रुपए का कर्जा माफ होगा। और उसके नीचे लिखाया कि गरीब की बेटी की शादी में 51 कन्यादान। प्रस्ताव कैबिनेट में आया, कैबिनेट से पास करवाया और नीचे दस्तखत कर दिए देवीलाल, और उसी दिन से तीनों बात लागू होगी प्रदेश में। ये बात हुई थी कि नहीं हुई थी? अगर आप फिर से सरकार बनाओगे तो आपसे वायदा करके जाता हूं, जिन बुजुर्गों की पेंशन आज इस सरकार ने 5 लाख की काटी है, हम उन बुजुर्गों को ब्याज के समेत उस पेंशन का पैसा देंगे और उनके घर पे पहुंचाने का काम करेंगे, उनकी पेंशन बहाल करेंगे, नई पेंशन बढ़ाएंगे। 100 रुपया चौधरी देवीलाल ने शुरू करी थी, हम उस पेंशन को बढ़ाएंगे, 7500 रुपया बुजुर्ग की पेंशन करके मान सम्मान देंगे। वहीं उसके साथ साथ आज हमारे बच्चे विदेश भाग रहे हैं, हम उन बच्चों के लिए इस किस्म की पॉलिसी बनाएंगे, इस किस्म के कारोबार के साधन उपलब्ध कराएंगे। ये कह रहे हैं हमारा जिला ज्यादा गया है, करनाल जिला नहीं, पूरे हरियाणा प्रदेश का कोई गांव ऐसा नहीं है जिस गांव से सैकड़ों बच्चे बाहर नहीं जा रहे हैं। और बाहर जाने के बाद एक दिक्कत आती है, वहां रोजगार नहीं मिलता, काम नहीं मिलता, सैकड़ों बच्चे वापिस भी आते हैं। जो बच्चे वापिस आते हैं, मान के चलो उसका घर तो बिल्कुल खत्म हो जाता है, क्योंकि जमीन बिक जाती है, आने के बाद केवल मजदूरी करनी पड़ती है। ये हालत हमारे प्रदेश के हर गांव की है, हर गांव के लोगों के सामने दिक्कत है। इसीलिए सरकार बनने के बाद ऐसी पॉलिसी बनाएंगे कि हर बच्चे को रोजगार मिले, अपना रोजगार का साधन मिले, सरकार उनको रोजगार उपलब्ध करा करके देने का काम करेगी। जो बच्चे विदेश में बैठे हैं वापिस हरियाणा में आकर के अपना कारोबार शुरू करेंगे, ऐसा काम करेंगे। वहीं जो रह जाएंगे उनको हर घर से एक पढ़े लिखे बच्चे को नौकरी और रोजगार देंगे। जो नौकरी से वंचित रह जाएगा उसको मायूस नहीं होने देंगे। उस बच्चे को भी हम 21,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता देकर के उसका मान सम्मान बढ़ाएंगे। ये माताएं बहनें बैठी है, गरीब का पीला कार्ड काट दिया, इनको मोदी कहता गैस का सिलेंडर मुफ्त में दूंगा, मुफ्त में देने के बजाय 1200 रुपए का कर दिया, महंगा कर दिया, मुसीबत बना दिया गैस का सिलेंडर। हम जहां पीले कार्ड बहाल करेंगे वहीं 100 गज के प्लाट गरीब आदमी को देकर के उसमें चौधरी देवीलाल आवास योजना के तहत पक्का मकान बना करके देंगे साथ। और जो गैस का सिलेंडर सरकार, तो ये बीजेपी वाले तो नहीं देश के, आप सरकार बनाओ, सरकार बनने के बाद आपको भी गैस का सिलेंडर हर महीने पहली तारीख को आपके घर में सरकार की तरफ से मुफ्त आया करेगा। 1100 रुपया आपकी रसोई का खर्च बढ़िया चले, इसके लिए भी देंगे आपको। वहीं उसके साथ साथ आज ये बिजली के मीटर बंद लगा दिए, ऐसे मीटर लगा दिए जो धूप से चलते हैं, बिजली से नहीं चलते। बड़ा बिल आता है, ज्यादा बिल आता है कि नहीं आता है? बहुत ज्यादा बिल आता है, बहुत परेशान हो रहे हो। राज बढ़ाओ, ये मीटर प्रवाह करके छप्पड़ में फिकवा दूंगा सारे के सारे। और ऐसे मीटर तुम्हारे घरों में, दुकानों में लगा दूंगा जिनकी गरारी 500 पे आके फंस जाएगी, 500 से फालतू किसी का बिल नहीं आएगा। मैं उम्मीद करूंगा
कि आप लोग हर हालत में परिवर्तन करके चौधरी देवीलाल की नीतियों की सरकार बनाओगे। ये परिवर्तन कोई मुश्किल काम नहीं, घर में बैठे बैठे कर सकते हो, गांव में बैठे बैठे कर सकते हो। इस परिवर्तन के लिए तो केवल एक काम कर दो। जब गुरुद्वारा साहब जाते हो, जब मंदिर में जाते हो मत्था टेकने, जब आपस में एक दूसरे को मिलते हो, सत श्री अकाल और राम राम बुलाते हो, तो साथ में कहना शुरू कर दो, परिवर्तन करो। क्या कहोगे? परिवर्तन करो। जेजेपी तो खत्म होगी है तुम्हारे यहां जेजेपी बिल्कुल खत्म होगी। ये आपके यहां अकेले खत्म नहीं, पूरे प्रदेश में खत्म हो गया, क्योंकि झूठ और लूट के लोग थे, आज उनके असली चेहरे लोगों के सामने आ गए। अब तो भाजपा और कांग्रेस के छोटे मोटे लोग बचे हुए हैं, उनमें से कोई मिल जाए साथी, उसको 3 बार को परिवर्तन करो, परिवर्तन करो, परिवर्तन करो। दिन में 20, 30, 50 बार जितनी दफा मिले, हर बार यही बात उनके सामने दोहरा दो। जब एक एक बात ज्यादा बार किसी व्यक्ति के सामने हम कहेंगे, वो परेशान हो जाएगा। हो जाता है कि नहीं हो जाता है परेशान? परेशान इतना कर दो उसको कि घर में जाकर के ये ना कहे रोटी बनाओ चाय बनाओ, वो भी घरवाली को परिवर्तन करो, परिवर्तन करो, परिवर्तन करो। आ जाएगा ना परिवर्तन। तो यही बात आपसे करने आया था। आप लोगों ने मेरी बात सुनी। ये माताएं बहनें जो बैठी है, आप सत्संग करती हो कि नहीं करती हो? कोई सत्संग के लिए जगह है तुम्हारे पास? नहीं, किसी के पास कोई जगह नहीं है। कभी मंदिर में जाके करती हो, कभी गुरुद्वारे में बैठ के करती हो, कभी कोई धर्मशाला में जाती हो। राज बना दो, तुम्हारे हर गांव और शहर के अंदर माताओं के लिए सत्संग भवन भी बना करके दे। आज आपने यात्रा का रात्रि उठाव अपने गांव में रखा है, सबके खाने की व्यवस्था आपने करी है। इसके लिए भी आपका आभार व्यक्त करता हूं और आपसे उम्मीद करूंगा कि आज के बाद जब एक दूसरे से मिलोगे, हर हालत में कहोगे परिवर्तन करो। क्या कहोगे? मेरे साथ बोलो, परिवर्तन करो, परिवर्तन करो, परिवर्तन करो। बहुत धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह।